चिड़ियाघर में एक आदमी ने जमीन से एक छोटा सा पाइन कोन उठाया और शरारत भरी मुस्कान के साथ उसे सो रहे बाघ के पिछले हिस्से पर दे मारा। शांत नींद में डूबा वो विशालकाय जानवर तिलमिलाकर उठ बैठा। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन आदमी यही नहीं रुका। वो लगातार उसे चिढ़ाता रहा, उकसाता रहा, मानो उसे अपनी ताकत पर घमंड हो। बाघ ने जोरदार दहाड़ लगाई, पूरा माहौल कांप उठा, लेकिन आदमी बेफिक्र सा हंसते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब वो आदमी टॉयलेट में था, अचानक बाहर से चीख पुकार मच गई। घबराकर वो बाहर भागा, देखा कि लोग जान बचाकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। उसने एक दो लोगों से पूछा क्या हुआ, लेकिन कोई रुका ही नहीं। तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। वो पलटा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही बाघ जिसे उसने कुछ देर पहले अपमानित किया था, उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और अपनी लोकेशन बताई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बाघ बिजली की तरह उसकी ओर झपटा। आदमी जान बचाकर भागा। सामने एक लोहे की बाड़ दिखी और वो फुर्ती से उसे पार कर गया। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने जिस जानवर को छेड़ा है वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि याद रखने वाला और चालाक भी है। जब वो दोबारा अपनी लोकेशन पुलिस को बता रहा था, उसी वक्त बाघ चुपके से उसके पीछे आ खड़ा हुआ और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। जब पुलिस और स्नाइपर मौके पर पहुंचे तो बाघ शांति से अपना शिकार खा रहा था। पास में आदमी के शरीर का एक हिस्सा पड़ा था। स्नाइपर ने तुरंत ट्रैंकुलाइजर यानी बेहोशी का तीर दागा। कुछ ही पलों में बाघ बेहोश हो गया और फिर उसे वापस ले जाया गया। लेकिन इस कहानी का असली सच तो अभी बाकी था। वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक बदनाम डेंटिस्ट था जिसे जानवरों के दांत और खोपड़ी इकट्ठा करने का शौक था। वो अक्सर शिकारियों को पैसे देकर मासूम जानवरों का शिकार करवाता था। जानवरों की सुरक्षा करने वाली संस्थाएं बार बार उसके खिलाफ आवाज उठाती थीं, लेकिन हर बार वो अपने पैसों के दम पर सब दबा देता था। उसे क्या पता था कि जिन जानवरों को उसने जिंदगी भर दर्द दिया, एक दिन वही दर्द उसकी अपनी मौत बनकर